हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसएससी बाबा का जो मॉक हुआ था उसके सॉल्यूशंस करवाने वाला हूँ। ठीक है। और इस सीरीज के अंदर ये आपकी फोर्थ वीडियो है। 3 मैं आपको ऑल बोर्ड के पहले से सॉल्व करवा चुका हूँ। ये आपका फोर्थ मॉक है जो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना, केवल हम लोग वही सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। और देखो, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जिनमें केवल साइन और कॉस होगा और आप कंफ्यूज हो कि उनको बेसिक से कैसे करना है, जैसे इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं बेसिक से जल्दी कैसे कर सकता हूँ, तो मैं ये करूंगा कि मैं साइन को पुट करूंगा 3/5 और मैं कॉस को पुट करूंगा 4/5। इससे आप देखोगे कि आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखते हैं। 1 - अब यहाँ पर क्योंकि साइन स्क्वायर वाई है तो क्या लिखना पड़ेगा, 9/25। और 1 + cos वाई, तो 1 + इसका मतलब हो गया 4/5। ठीक है। फिर हम लोग प्लस कर रहे हैं 1 + cos वाई, यानी कि 1 + 4/5 डिवाइडेड बाई साइन वाई, जो कि होगा 3/5। ठीक है। फिर है माइनस का साइन वाई, यानी कि 3/5 डिवाइडेड विथ 1 - cos वाई, सो 1 - 4/5। बस ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। देखने में आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, पर जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास है 1 - अब देखो यहाँ पर तो 9 बन जाएगा, तो ये केवल आपके पास रह गया 1/5। ठीक है। फिर हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है, 9/3, जो कि 3 होता है। और यहाँ पर कितना है, -3। तो ये तो पूरा कट गया। ये आपके पास आ गया 4/5, जो कि आपका cos वाई है। इस तरीके से आप करोगे ना तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं होगा कि 2-3 ऑप्शन आपके सेम वैल्यू दे रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन में आपको अलग अलग वैल्यू मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखो, पहले तो जो चीज यहाँ पर गिवन है ना, उससे आप क्या लिख सकते हो, उससे आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो मेरे पास x² माइनस √67x प्लस 1 है, ये 0 के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ से गाइस x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √67। ठीक है। अब निकालना क्या था, ये देखो, निकालना मुझको था x⁵ प्लस 1/x⁵। ठीक है। प्लस का x + 1/x। और ये किसके बराबर होता है, देखो, अगर आप x² + 1/x² को x³ + 1/x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको मिलेगी। और ये पूछी गई है, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब x² + 1/x² कितना होगा, ये तो सिंपल है। आपको दिख रहा है 67 - 2, यानी कि 65। ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आप कह सकते हो कि 67 √67 हो गया। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है सवाल में, इस सवाल में आपको गिवन है कि एक ट्रायंगल एबीसी है हमारे पास, जिसमें एंगल सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ऐसे हम फिगर बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एंगल सी ऑब्ट्यूज है तो ऐसे मैं फिगर बना सकता हूँ। ये हमारा एबीसी हो गया। ठीक है। फिर क्या गिवन है मुझे, कि जो बाइसेक्टर है एंगल ए और एंगल बी के, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, वो कहाँ पर मीट कर रहे हैं, दे प्रोड्यूस बीसी एंड एसी, दे मीट बीसी एंड एसी प्रोड्यूस डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि सही फिगर बन जाए। ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल क्योंकि आपका मीट कर रहा है बीसी और एसी को रिड्यूस करने पर, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल हमको लेना पड़ेगा। ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक एक्सटीरियर एंगल आपका ये हो, एक एंगल बाइसेक्टर आपका ये होगा। ठीक है। और एक एंगल बाइसेक्टर आपको कुछ ऐसे होगा। ये सभी के सभी एंगल बाइसेक्टर है। अब बीसी को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसने यहाँ पर मीट करा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कौन सा है आपका, डी। और इसको जब हम आगे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसने यहाँ पर इसको काटा इस पॉइंट पर, जो कि है आपका पॉइंट ई। ठीक है। अब क्या क्या गिवन है हमको, कि ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी बराबर बी ई, ये तीनों आपस में बराबर है। आपको बताना है कि एंगल ए सी बी किसके बराबर होगा। तो ध्यान से देखते हैं सवाल को, ज्यादा कठिन वैसे होना नहीं चाहिए। अगर इस एंगल को मैं, इसके अपोजिट अगर इस एंगल को मैं अल्फा मान रहा हूं, तो यहाँ इसके अपोजिट ये एंगल अल्फा है। ठीक है। इसी तरीके से आप सब कुछ सेम मान सकते हो, इसमें सिमिलरिटी मान सकते हो फिगर में। ठीक है। आप ये मान सकते हो कि AC भी BC के बराबर है, मान सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो गिवन है नहीं कि नहीं बराबर है। फिर आप क्या करो यहाँ पर, कि इसको भी अल्फा ले लो। अगर इसको अल्फा लोगे तो ये भी अल्फा आना चाहिए। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। अब देखो गाइस,
बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा। आपको दिखा यहाँ पर कि इधर ये वाली साइड बराबर है, ठीक है, ये साइड बराबर, इधर एंगल भी आपका अल्फा अल्फा आ रहा है। तो आप अगर इस एंगल को बीटा मान लो ना, तो यहाँ पर भी आप इसको बीटा मान लो, दोनों फिगर मेरे सेम जैसे हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था तो ये भी बीटा हुआ, इधर ये भी आपका बीटा हो गया। अब देखो यहाँ पर अल्फा और ये अल्फा, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए था? एक्सटीरियर एंगल आपका होना चाहिए था 2 टाइम्स अल्फा। तो बीटा जो आपका है वो एक्चुअल में 2 अल्फा है। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि बीटा हमारा 2 अल्फा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास 2 अल्फा के बराबर है। अब आप यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, अल्फा 3 अल्फा और अल्फा कितना हो जाएगा 5 अल्फा बराबर है 180 के। अल्फा की वैल्यू 36, अब अल्फा अगर 36 है तो ये 36 36 72 हो गया, ये आपके पास आ गया 108 डिग्री। ये करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ ज्यादा खास इसमें है नहीं, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने मॉक में ट्राई करा था और मैं इसको नहीं कर पाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैं नहीं चाहता कि मैं क्वेश्चन आपको बताऊं, आप खुद से ट्राई करो और देखो कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं कि क्या गिवन है सवाल में। एबीसी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बीडीईएफ स्क्वायर है, ए की वैल्यू 15 है, एसी की वैल्यू 35 है। तो आपको ये बताना है कि बीडीईएफ का एरिया क्या होगा। अब देखो वैसे तो जो बीडीईएफ हमारा स्क्वायर होता है उसका एरिया फाइंड करने का तरीका ये होता है कि अगर मेरे को ए बी पता है, ठीक है, जैसे अगर मेरे को ए बी मैं मान के चलूँ कि एक्स है हमारा, पूरा ए बी एक्स है और बी सी हमारा वाई है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कैसे कहता कि जो इसकी साइड होगी स्क्वायर की साइड, वो मैं कैसे लिखता, वो मैं बोलता कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। एक तरीका तो ये होता, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसा कि हमको दोनों साइड नहीं पता, ठीक है, हमको ये नहीं पता ये साइड की वैल्यू क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, कलर चेंज करता हूँ मैं, कि एक्स हमारे पास क्या है या फिर वाई हमारे पास क्या है, तो मैं डायरेक्ट साइड नहीं बता सकता। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि आप फाइंड करो कि एक्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं कि एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर आपको बराबर होना चाहिए ए इंटू ए सी, ठीक है। तो ए की क्या वैल्यू है 15 इंटू ए सी कितना आएगा हमारे पास, कंप्लीट ए सी 35 है। अभी आप देख लो कि किसके बराबर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, अगर मैं इसमें से 5 को कॉमन ले लूँ तो कितना आएगा मेरे पास, 5 मैंने ऐसे ले लिया, क्या बच गया √3 और √7, तो हमारे आ गया √21, ठीक है। इसी तरीके से वाई स्क्वायर किसके बराबर है, वाई स्क्वायर आपका हो जाएगा ई सी इंटू ए सी। अब ई सी की वैल्यू कितनी हुई, ई सी की वैल्यू आपकी हो गई 20, ठीक है, 20 इंटू ए सी कितना है 35। यहाँ से देखो कि जो वाई है मेरा वो कितना आ रहा है, वाई मेरा आ जाएगा यहाँ से फिर से मैं 5 ले सकता हूँ, ठीक है। 5 अगर मैंने बाहर ले लिया तो कितना बच गया, अंडर रूट में 20 बच गया ना, 4 इंटू सॉरी 7 एक बचा, ठीक है, √7, और वहां पर क्या है हमारे पास √4। पर गाइस इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो बीई है जरूरी तो है नहीं कि वो बीई आपका ऑल्टीट्यूड हो, जब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि बी हमारा ऑल्टीट्यूड हो ये चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। तभी तो मैं इस फॉर्मूले को लगा सकता था जो मैं लगा रहा था। अब ये चीज है, इस फॉर्मूले से क्या आप निकाल सकते हो कि आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता चल पाएगी। देखो बेसिकली बात ये है ना कि आपको बस उन लोगों ने हाइपोटेनस दे दिया, अब आप हाइपोटेनस से दोनों चीजें बता सकते कि हमारा बेस और ऑल्टीट्यूड कितना होगा। तो ये अप्रोच इसमें काम नहीं आने वाला, कुछ और आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से तो काम नहीं बनेगा, ये बात फिक्स है। तो अब क्या ट्राई करोगे इस क्वेश्चन में, देखो एक काम करते हैं, इसकी साइड को मैं एक्स मान लेता हूँ और ये मैंने वाई मान लिया, इधर तो ये एक्स है ही और ये 90 डिग्री है, इस एंगल को अल्फा मानते हैं, ये भी 90 है, ठीक है। ये एंगल कितना आएगा आपका 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा। तो सिमिलैरिटी दिख रही है, ठीक है। सिमिलैरिटी हमको कैसे दिख रही है कि जो हमारा ट्रायंगल होगा पूरा वाला बड़ा वाला ए सी बी, या फिर मैं कह सकता हूँ ए बी सी, ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ए बी सी आपका सिमिलर हो जाएगा ए डी ई के। इसी सिमिलैरिटी की मदद से कुछ इस क्वेश्चन में हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पर मैं लूंगा ए बी सी मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंप्लीट ए बी जो कि आपका हो गया एक्स प्लस वाई डिवाइडेड विद यहाँ पर आ जाएगा ए डी जो कि वाई है। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये आपका बराबर होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग लेते हैं ए सी अपॉन ई, तो ए सी कितना है 35 डिवाइडेड विद ए ई जो कि 15 है। तो यहाँ से आपको मिल गया
कि जो 1 प्लस एक्स अपॉन वाई है किसके बराबर है, 7/3 के। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू यहाँ से आ गई 4/3। बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया कि 4/3 है मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर मैं मान रहा हूँ कि ये आपका 4p है तो ये आपका 3p हुआ, ठीक है, और ये तो 4p था ही, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। और यहाँ से आप देखो ए कितना था हमारे पास, ए हमारे पास था 15, ठीक है। यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि अगर ये 3p है 4p तो ये 5p होना चाहिए था। अगर ये 3p 4p है तो ए आपका 5p होना चाहिए था। तो 5p की जो वैल्यू है वो 15 है, तो p की वैल्यू 3 हो गई। अब p की वैल्यू अगर 3 है तो साइड कितनी आ गई, 4p हमारी साइड थी, 4 इंटू 3 साइड हमारे पास आ चुकी है कि 12 है। साइड अगर 12 है तो एरिया कितना हो गया 144, ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखो हमारे पास क्या गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इस तरीके से एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। अब इसको हमने डिवाइड करा 4 पार्ट में, जो बेस था उसको डिवाइड करा हमने 4 पार्ट में, पी क्यू आर, पी क्यू और ये आर, ठीक है। अगर ए पी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर है एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर के, तो आपको एक्स प्लस वाई बताना है। देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो पहले आप ऐसे ज्वाइन करोगे इसे, ठीक है, ऐसे आपने ज्वाइन कर लिया हर तरफ। अब आप इसमें ध्यान से देखो कि जो एंगल बी है उसके अपोजिट वाली साइड आपकी स्मॉल बी, ए के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल है, सी के अपोजिट साइड आपकी स्मॉल सी, ठीक है। अब देखो ए पी स्क्वायर होगा किसके बराबर, ए पी स्क्वायर आप क्या बोल सकते हो कि ए सी स्क्वायर जो कि सी स्क्वायर है, ठीक है, सी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर चाहिए ना, तो बी पी स्क्वायर यहाँ पर लेना पड़ेगा। बी पी किसके बराबर है, बी पे आपका a/4 है, तो जब स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पर हो जाएगा a²/16। ऐसे ही आप लाइन में लिखते चलो, ए क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, देखो ए क्यू स्क्वायर आपका क्या है, सी स्क्वायर प्लस बी क्यू कितना है आपका a/2 है ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा a²/4 प्लस ए आर स्क्वायर किसके बराबर है, अगेन सी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अब बी आर किसके बराबर है, बी आर आप कह सकते हो कि 3a/4 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9a²/16। यही तो वैल्यू आपके पास आ रही है, ये किसके बराबर है, एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो उसके टर्म्स में हम ले आएंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर किसके टर्म्स में चाहिए, आंसर में मुझे बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के टर्म्स में चाहिए, ठीक है। तो मैं एलिमिनेट करूंगा, देखो क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा मुझे, सी वाला वेरिएबल हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, यहाँ पर आपके पास आया 3c² प्लस यहाँ पर कितना आ गया, अगर आप एलसीएम में 16 लेके चलो तो a² प्लस 4a² प्लस 9, ठीक है। तो 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, 5 और 9 14, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। अब 3c² की जगह आप डाल दो 3 टाइम्स c² का मतलब क्या है, b² माइनस a², यहाँ पर है प्लस 7/8 a², किसके बराबर आ गया ये 3b², और अब यहाँ पर क्या आ रहा है -3 और प्लस 7/8, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 24 माइनस 7 जो कि हो गया 17, ठीक है। तो यहाँ पर आया -17/8a²। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं, x प्लस वाई निकालना है तो दोनों के कोफिशिएंट ऐड करने हैं, कोफिशिएंट ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 प्लस 17/8, 3 माइनस 17/8 आएगा, ठीक है। तो 24 माइनस 17, 7/8 आपका आंसर है, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया 7/8, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कर्व सरफेस एरिया एक राइट सर्कुलर कोन का आपको गिवन है कि 9240 है, रेडियस 42 है। अच्छा यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एल निकाल सकते हो। आपको क्या गिवन है, पाई आर एल 22/7 इंटू 42 इंटू एल, ये बराबर है 9240 के, ठीक है। इससे आप काट लो इसको, कितनी बार जाएगा, पहले गया 4 बार, फिर चला जाएगा 2 बार, इससे काटा 10 बार चला गया, तो एल आपका आ गया 70, ठीक है। रेडियस कितना था 42, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट चल रहा है ना, तो जो हाइट आपकी होगी कोन की वो कितनी आ गई 4 इंटू 14 यानी कि 56, और रेडियस कितना था 42 था,
ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, ठीक है। अब क्या क्या गिवन है हमको, हमको ये गिवन है कि रेडियस तो इंक्रीज कर दिया 1/6 से, तो रेडियस आपका कितना हो गया नया वाला r डैश, नया रेडियस आपका हो जाएगा 42 को आप 1/6 से इंक्रीज कर रहे हो, 1/6 कितना हो गया 7, ठीक है, 7 बढ़ा लो तो रेडियस आपका हो गया 49, बहुत बढ़िया, ये तो आपका नया रेडियस है। नई हाइट कितनी होगी, हाइट आपकी रिड्यूस कर दी है 1/7 से, तो 56 का 1/7 कितना होगा, 56 का 1/7 आप बोल रहे हो कि 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 ही तो होगा, तो 8 आप इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, अच्छा 1/7, 56 का 1/7 कितना हुआ, 8 ही हुआ, ठीक है, तो 8 आप इसमें से माइनस कर लो, ठीक है, 48 ही आएगा, हाइट आपकी आ गई 48। अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, तो बेसिकली आपको 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ये अब सॉल्व करना पड़ेगा, 49 इंटू 49 इंटू 48, ये चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कुछ काटा बेटी मचाते हैं, यहाँ पर 16 रह गया, यहाँ पर 7 रह गया, तो ये चीज अब आपको सॉल्व भी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास, 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 इंटू 49 इंटू 16, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो लास्ट में यूनिट डिजिट आप देख लो किस सिक्स में आ रहा हो, वही अपडेट कर देना, 120736, और आप डेसिमल लगा लेना लीटर के हिसाब से, ठीक है, फिर और जीरो लगाने को लगा लेना, लास्ट में आप देखना कि 736 कहाँ पर आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है हमको कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें एंगल आर 56 डिग्री है, तो हमने इसे बनाया ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल आर आपका 56 डिग्री है, और क्या गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू मीट्स क्यू आर एट टी, तो इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस तरीके से, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये कहाँ पर मीट कर रहा है, ये मीट कर रहा है क्यू आर को टी पर, ये पॉइंट है आपका टी, एंगल आर आपको क्या गिवन था यहाँ पर 56 डिग्री गिवन था, और क्या गिवन है हमारे पास, एंगल टी पी आर, ऐसे हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एंगल हमारे पास है एंगल टी पी आर, ये कितना है 42 डिग्री है। आपको बताना है कि एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या होगी, तो बहुत ध्यान से हमको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। देखो ये हमारे पास जो लाइन मैंने बनाई है ये क्या है, ये आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ये है, इसका मतलब क्या होगा कि जो ये ट्रायंगल आ रहा है ना हमारे पास पी टी क्यू, ये ट्रायंगल जो आपके पास आ रहा है पी टी क्यू, ये आपका आइसोसेलस हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, पी टी क्यू क्या बन गया, एक आइसोसेलस ट्रायंगल। क्यों बन गया आइसोसेलस, क्योंकि आपके पास ये दोनों साइड्स भी बराबर हैं और ये आपका ऑल्टीट्यूड है, तो इसीलिए ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलस बन गया। तो जो पीटी आपका है वो किसके बराबर हो गया, ये आपका क्यूटी के बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आया, ये वाला एंगल आपने बोला कि दोनों का समेशन है, समेशन यानी कि 98, ठीक है, तो बाकी दोनों एंगल तो इक्वल हुए, अल्फा अल्फा, ये भी अल्फा, तो जो 2 अल्फा है ना यार, वो कितना आना चाहिए, 2 अल्फा आपका आ गया 82 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 41 डिग्री, तो ये करेक्ट आंसर है। और ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से सेट करे गए थे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से ना पढ़ते तो आप ये सोच लेते कि क्योंकि यहाँ पर 42 है तो आंसर 42 होना चाहिए, जैसा कि मैंने सोचा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आपका 41 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिसको आप लोग मार्क कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है, ये ट्रायंगल है आपका एबीसी, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमको क्या गिवन है कि डी और ई पॉइंट है एसी और बीसी पर, तो डी आपका पॉइंट है एसी पर, तो मैंने इसको डी बना दिया, और ई आपका पॉइंट है बीसी पर, तो ये पॉइंट मैंने ई मान लिया, ठीक है। इस तरीके से कि जो डी है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है, तो डी हमारा ए बी के पैरेलल है, और एफ एक पॉइंट है सीई पर, तो ये एफ पॉइंट आपका हो गया। इस तरीके से ये जो डी एफ है ये ए के पैरेलल है, ठीक है। तो हमको बताना क्या है कि अगर सीई की वैल्यू 8 है, सीई आपका अगर 8 है और सी एफ आपका 3.5 है, तो आपको बताना है कि बी सी की क्या वैल्यू होगी। तो देखो यार सिमिलरिटी लगेगी इसमें, क्लियर बात है एकदम,
ठीक है। सिमिलरिटी का मतलब यहाँ पर अगर मैं CD अपॉन AC लिखूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, 3.5 डिवाइड बाई 8, ठीक है, यानी कि 35/80, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/20, सॉरी 7/5 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो 16 आएगा, 7/16 ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में आप कह सकते हो कि जो हमारे पास EC अपॉन BC होगा, ठीक है। अब EC की वैल्यू कितनी है, 8, 8 अपॉन जो कंप्लीट हमारे पास BC होगा, ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका CD अपॉन AC, जो मैंने यहाँ पर लिखा है 7/16, ठीक है। तो BC की क्या वैल्यू आई, BC की वैल्यू हमारे पास आ रही है 8 × 16 डिवाइड बाई 7। तो आंसर कितना आ गया, ये तो सॉल्व करना था, BC की वैल्यू आपके पास आ गई 128/7, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं, 45% क्रिकेट खेलते हैं, 29% हॉकी खेलते हैं, 48% बैडमिंटन खेलते हैं, 18% कुछ भी नहीं खेलते, 5% ऑल द 3 गेम्स खेलते हैं, 6% प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बोथ, एंड 27% प्ले क्रिकेट एंड बैडमिंटन बोथ। नंबर ऑफ पीपल हु प्ले बैडमिंटन। देखो यहाँ पर आपको यूनियन का फॉर्मूला लगेगा, A यूनियन B यूनियन C वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल लोग कितने हैं, जो मैं कह सकता हूँ कि 3 में से कोई एक गेम तो एटलीस्ट खेलते हैं, वो लोग कितने होंगे, 18% तो कुछ नहीं खेलते, तो बचे कितने, 82%। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि जो 82% है, 82% जो है वो किसके बराबर है, ये आपको देखना पड़ेगा। देखो 82% किसके बराबर होगा, वो लोग जो तीनों गेम खेलते हैं इंडिविजुअली, 45% प्लस 29% प्लस 48%, ये तो आएगा ही आएगा। इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करेंगे, जो लोग 2 गेम साथ में खेलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपने 10th 11th में पढ़े होंगे, ठीक है। कौन कौन है, 6% दोनों गेम साथ में खेलते हैं तो -6%, यहाँ पर आएगा -27%। और कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या खेलते होंगे साथ में, देखो क्रिकेट हॉकी हो गया, क्रिकेट बैडमिंटन हो गया, तो आप कह सकते हो कि बैडमिंटन हॉकी, ठीक है, माइनस बैडमिंटन हॉकी वाले, ऐसे में लिखता हूँ BH, ठीक है। अब इसमें से क्या और माइनस ऐड करना पड़ेगा, इसमें जो तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है, तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं, 5%। ये क्वेश्चन आपकी बन गई, ठीक है। तो 82% किसके बराबर है, 82% आपका बराबर है, यहाँ पर ऐड करो इनको, देखो कि क्या आने वाला है। देखो ऐड करने पर यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, 45 29 कितना होगा, 60 और 14 74, 74 और 48, 74 और 48 कितना हो गया हमारे पास, 122, ठीक है। 122 में से क्या हटाना पड़ेगा, 122 में से यहाँ पर हम लोग हटा रहे हैं 33 और +5 माइनस जो लोग बैडमिंटन हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। तो जो लोग बैडमिंटन हॉकी दोनों खेलते हैं वो वैल्यू कितनी आई, वो वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ रही है, ये आपको वैल्यू कितनी दिख रही है, 11 और हटा दो तो कितना बचेगा, या फिर 122 में से आप हटा रहे हो 28, ठीक है। 122 में से अगर आपने हटा दिया 28 तो कितना बचा, 94, ठीक है। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, 89 + 5 94, हाँ ठीक है। इसमें से माइनस कर लो 82 को, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 12%। तो फिर 12% लोग वो हैं जो बैडमिंटन हॉकी दोनों खेलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि 12% मैंने क्या निकाला है, वो लोग जो कि बैडमिंटन और हॉकी दोनों गेम खेलते हैं। अब मुझे क्या निकालना है, वो लोग कितने होंगे जो यहाँ पर केवल बैडमिंटन खेलते होंगे, ये मैं कैसे पता करूँगा। देखो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आप लोग बैडमिंटन का वो समझो कि जो डायग्राम आएगा वो कैसा आएगा, ये बैडमिंटन का डायग्राम आया, कुछ लोग होंगे जो 2 गेम संग में खेल रहे होंगे, कुछ ये वाले लोग होंगे, कुछ लोग ये होंगे जो तीनों गेम खेल रहे होंगे, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ये वाला एरिया कितना है, यहाँ पर इसको मैं शेड कर देता हूँ, ये चीज़ें तो आपको निकालनी है। अब ये कैसे निकलेगी, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि कंप्लीट में से, कंप्लीट बैडमिंटन वाले कितने थे, कंप्लीट बैडमिंटन वाले आपके पास थे, यहाँ पर गिवन है 48%। इसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इसमें से हम वो माइनस कर रहे हैं
जो बैडमिंटन और हॉकी खेलते थे, ठीक है, बैडमिंटन हॉकी वाले कितने थे, मैंने अभी भी निकाला 12%। फिर हम लोग क्या माइनस करेंगे, जो लोग बैडमिंटन के संग क्रिकेट भी खेलते थे, जो कि आपके पास 27 है, ये माइनस करेंगे। अब देखो माइनस करने के चक्कर में हुआ क्या कि 2 बार हमने ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, जबकि माइनस तो इसे एक ही बार करना था, ठीक है। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ऐड हम कर देंगे वो लोग जो कि तीनों गेम खेलते हैं, जो कि आपका 5% है। अब ये वैल्यू कितनी है ये मुझे बताओ, 48 माइनस 39, जो कि आपके पास कितना रह गया, 9, 9 और 5 हो गया 14%। तो 14% वो लोग हैं यार जो केवल खेलते हैं बैडमिंटन, तो आपको 14% निकालना है इसका, ठीक है, 500 का। तो 14 इंटू 5, आपका आंसर आएगा 70। तो आप देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपको समझाया आपके सारे बेसिक्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ऐसे आप करना, कभी गलत नहीं होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन तो है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल फिर से एकदम क्लासिक वही वाला। देखो गिवन क्या है हमको कि एट द एंड ऑफ 2 years जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है, फिर जो डिफरेंस है हमारे पास वो भी है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या ऐसे क्वेश्चन में, हम पहले डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है। डिफरेंस कितने का दिख रहा है, डिफरेंस मुझे दिख रहा है 700 है ना, 800 है, सॉरी 864 डिवाइडेड विथ, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का, यानी कि 1320। अब ये वैल्यू देखनी पड़ेगी कि किसके बराबर है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो हमको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बढ़िया सा स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब 864 को हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 432, ठीक है। ये तो फिलहाल किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। और ब्रेक करो तो कितना आएगा, 4 इंटू 216, इससे भी कुछ नहीं बनने वाला। और इसको ब्रेक करना पड़ेगा थोड़ा सा, और हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, 216 यहाँ पर आ गया। तो 216 में बेसिकली होता है क्या, 6 का क्यूब होता है ना, तो 6 स्क्वायर अगर मैं केवल छोड़ूं तो काम बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ और फर्दर, ताकि कुछ समझ में आए। 4 इंटू 6 इंटू 36, अच्छा अब ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, ऊपर मुझे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो यार वो तो तब आएगा ना जब मैं वैल्यू कैंसिल करूंगा, तो वैल्यू पहले कैंसिल कर लेते हैं, फालतू में वरना बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। वैल्यू आप कैंसिल करो, इसको काटो, किससे कटेगा ये, क्या है ऊपर वाली वैल्यू 12 से कट रही है आपकी, 4 से तो कट ही रहे हैं, 3 से भी कट जाएगा, हाँ तो 12 से काट लो। 12 से काटने पर यहाँ पर कितना बचा, 110। इसको 12 से काटो तो कितना जाएगा, 12 इंटू 7, 84 होता है, ठीक है। फिर बचा 2, तो 72/110 आया, तो मैं इसको 36/55 लिख लूँ, ठीक है। अभी किसके बराबर है, 6 स्क्वायर अपॉन एक वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर 11 आना चाहिए, ठीक है। 5 इंटू 11 यानी कि 6 प्लस 5, तो बन गया। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 6, वाई की वैल्यू 5। अब रेट कैसे निकलता है, देखो रेट निकालने के लिए हमको लेना पड़ता है डिफरेंस डिवाइडेड बाय वाई, ठीक है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय वाई इंटू 100। तो 1/5 यानी कि 20% रेट है आपका, 20% रेट है, ये हमको पता चल गया, ठीक है। 20% हमारा रेट है। अब 20% रेट है तो फिर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन में खास है नहीं, क्या निकालना है हमको, प्रिंसिपल निकालना है। तो 20% रेट है, तो एक साल में आपका क्या बनना होगा, 5 से 6, फिर 5 से 6, 2 साल के एंड में आपको क्या गिवन था कि इंटरेस्ट जो है वो हमको गिवन था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 साल में जो चीज़ 25 थी वो आपकी बन गई 36। तो यहाँ पर जो 11 है उसकी वैल्यू गिवन है, 11 की वैल्यू गिवन है ना, 11 की वैल्यू हमारे पास है 1320। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 120। तो इसको 120 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 3000। ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या गिवन है सवाल में आपको कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक से बनाते हैं। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी डायमीटर है, तो मैंने ऐसे ए बी डायमीटर बना लिया, ठीक है। अब क्या गिवन है हमको कि सी डी ई इस तरीके से पॉइंट्स हैं ए की तरफ ए बी के, कि ए बी ई डी सी आपका क्या है, पेंटागन है। ए बी ई डी और सी, ये आपका एक पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन ऐसा नहीं गिवन है, केवल पेंटागन गिवन है,
तो ज्वाइन कर लो इनको, देखो फिर क्या होता है। ये हमारा पेंटागन है जो मैंने बना लिया, ठीक है। क्या क्या पता करना है हमको कि ए सी डी इस एंगल का समेशन और डी ई बी इस एंगल का समेशन क्या होगा। तो ये हम लोग कैसे पता करेंगे? देखो, काफी सारे तरीके हो सकते हैं पता करने के, और कैसे हमको आइडिया लगेगा कि हम जल्दी कैसे उसको सॉल्व करें। तो देखो गाइस, एक काम करते हैं ना, जो सेंटर हमारा है, ये सेंटर ओ है, इसको मैं इसे ज्वाइन करता हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया है, और अगर मैं एक लाइन ऐसे यहाँ पर बना दूँ, या फिर मैं ये मान के चलूँ कि जो डी मेरा है वो एग्जैक्ट मिड में है, एग्जैक्ट अगर मिड में है तो इसको अगर मैं अल्फा मान रहा हूँ तो ये भी अल्फा ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मिड में मान लूँ, ए और बी के बीच में एकदम डी है, तो जो एंगल ए सी डी है वो ही एंगल बी डी होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को मैंने अल्फा अल्फा ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एंगल सबटेंडेड होगा दोनों का, वो भी बराबर होगा, इक्वल एंगल होगा, और उस इक्वल इस जो इक्वल एंगल है उसका समेशन क्या आ रहा है, उसका समेशन 180 डिग्री है, ठीक है। दोनों का समेशन क्या है मेरे पास 180, तो इसको अगर मैं 90 मानूं तो मुझे इसे भी 90 मानना पड़ेगा, ये दो एंगल जो मैंने लिए हैं। अब अगर ये 90 है तो क्या आप इनकी वैल्यू नहीं बता सकते? आप ऐसे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, तो अगर ये 90 है आपका, तो इस पॉइंट पर ये 45 होना चाहिए। अगर ये 45 है तो क्योंकि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया तो आपका 135 आ गया, ये 135, ये भी 135, दोनों का समेशन 270 डिग्री, ये आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। ऐसे आप इसको कर सकते थे। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।